हमारी गुफ्तगू चल रही थी फैटी लिवर पे, जो इंतहाई कॉमन किस्म की का मर्ज है। हमने डिस्कस किया था कितना कॉमन है, क्या है, कुछ इसकी अलामतें वगैरह, और ये भी बताया था इसके इलाज ना की जाए तो फिर ट्रांसप्लांट तक बात जाती है, और इलाज इसका बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा फिर एक मरतबा आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे ले। हमारी गुफ्तगू चल रही थी फैटी लिवर पे, जो इंतहाई कॉमन किस्म की का मर्ज है। हमने डिस्कस किया था कितना कॉमन है, क्या है, कुछ इसकी अलामतें वगैरह, और ये भी बताया था इसके इलाज ना की जाए तो फिर ट्रांसप्लांट तक बात जाती है, और इलाज इसका बहुत आसान है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस मुस्तकिल आती रहेंगी। अच्छा, एक आपको बताया था मैंने कि 1980 से पहले नहीं होता था, उसके बाद ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ फैटी लिवर, जो उन लोगों में होता है जो शराब नहीं पीते। अच्छा, 1980 के बाद से ऐसी क्या खास बात हुई थी? हुआ ये था कि 70s के आखिर में अमेरिका में उनकी हुकूमत ने एक गाइडलाइन दी थी FDA के जरिए, जिसमें बताया गया था कि हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसको इसकी वजह जो है वो फैट है, फैट खाने से होती है। तो डाइट की गाइडलाइन दी थी कि डाइट में क्या खाना है, फैट को कम कर दिया था और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया था डाइट में, जो गाइडलाइन दी थी। तो लोगों ने वो शुरू कर दिया, लोगों ने थोड़ा ये जो देसी घी है, बटर है और ये कुछ ऐसी फैटी चीजें छोड़ दी और कार्बोहाइड्रेट की तरफ चले गए, जिनमें ये डबल रोटी, वाइट ब्रेड, चावल और पेस्ट्रियां और केक और कन्फेक्शनरी स्वीट्स, इन सब में चले गए, फ्रूट्स वगैरह सब। अच्छा, उस गाइडलाइन से हार्ट डिजीज रोकना चाहते हैं वो तो हुआ नहीं, उल्टा क्या हुआ, हार्ट डिजीज बढ़ते रहे और साथ साथ मोटापे की इंसिडेंस बहुत बढ़ गया कसरत से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, और डायबिटीज का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ गया। तो ये सारी गाइडलाइन जो थी बिल्कुल ये तो फेल हो गई। अभी जाके उन्होंने इसको काफी अरसे बाद इसको सही किया है। उसकी वजह मेन ये थी कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो शुगर ज्यादा गई, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। अब वो क्यों हो रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट में मसला क्या है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। हम जब खाना खाते हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बुनियादी तौर पे 3 किस्म के होते हैं, जो उनका जो फाइन वो है, एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है और एक लैक्टोज है। लैक्टोज तो दूध की शुगर है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन शुगर जो होती है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज जो है वो जिस्म का हर सेल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसके अपने काम में ला सकता है। फ्रुक्टोज शुगर जो है, ये फ्रुक्टोज शुगर सिर्फ लिवर के अंदर जाती है, लिवर इसको इस्तेमाल करता है, लिवर इसके साथ जो कुछ करना होता है वो करता है, और कोई जिस्म का सेल, जिस्म के टिश्यू इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हम खाना खाते हैं और उसमें शुगर जब ज्यादा होती है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, और जो फालतू बच जाती है शुगर, जो एनर्जी में इस्तेमाल नहीं हुई, आपने बहुत ज्यादा खाया है, बार बार खाया है, उसको लिवर जो है उसको फैट में तब्दील कर देता है, और वो फैट आपके जिस्म के हिस्सों पे, जैसे पेट पे, थाइस पे, आर्म्स पे, इधर जाके जमा हो जाती है, मोटापा हो जाता है, और आगे दूसरी बीमारियां, डायबिटीज वगैरह शुरू हो जाती है। अच्छा, इन दोनों में ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज को सारे सेल इस्तेमाल करते हैं। फ्रक्टोज जो है वो चूंकि कहीं और इस्तेमाल नहीं होता, तो वो सिर्फ लिवर में ही जाता है डायरेक्ट आंतों से, और फ्रक्टोज में फैट में बदलने की सलाहियत ग्लूकोज से कई गुना ज्यादा होती है। तो जब वो खाने जिनके अंदर फ्रुक्टोज की मिकदार ज्यादा होगी तो उनसे फैट बहुत बनती है, और जो लिवर पे फैट आती है, ना सिर्फ ये फैट बल्कि जो आपके मोटापे की वजह से जगह जगह फैट है, वो कभी फैट से नहीं बनती है अनलेस कि बहुत ज्यादा फैट खाई हो, वो आमतौर पे शुगर से बनती है। और लिवर ये शुगर को, फालतू शुगर को फैट में, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसमें तब्दील कर देता है, और वो चलिए। तो जब तक फैट बनती है वो जाके जिस्म के हिस्सों में
चली जाती है, जब बहुत ज्यादा बनती है तो वहां भी ज्यादा है और फिर लिवर कोप नहीं कर पाता, लिवर सेल्स के अंदर फैट भर जाती है फिर, और फिर लिवर का जो फंक्शन है, लिवर आपके जिस्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री, बेताशा कामियां होते हैं हर लम्हे, तो उसमें फैट भर जाती है, फिर उससे इन्फ्लेमेशन होती है, फिर थोड़े स्कार्स वगैरह हो जाते हैं, फिर सिरोसिस हो जाता है और फिर स्टेज आती है कि सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। जब लिवर खराब होना शुरू होता है, इन्फ्लेम होना शुरू होता है, तो उसकी काम में मुश्किल हो जाती है और सेहत जो है वो फिर खराब होने लगती है। अच्छा, अब अहम चीज़ ये है कि ये जो शुगर ये कौन से खानों से आती है, खासकर फ्रक्टोज, जिससे ये परेशानी, ये बीमारी फैटी लिवर की होती है। फ्रक्टोज एक तो फ्रूट की शुगर है, इससे बहुत आती है। दूसरे जो टेबल शुगर है उसमें भी फ्रक्टोज मौजूद होती है। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला हुआ जिसकी वजह से बीमारी फैटी लिवर फैली है, वो उन्होंने इस दौरान में 1980s के बाद इन्होंने एक हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कहते हैं, कॉर्न भुट्टे से एक सिरप बनता है जो चीनी से कहीं ज्यादा मीठा होता है, और उसको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया बेताशा चीज़ों में, कन्फेक्शनरी में, ब्रेड में, जितना प्रोसेस फूड होता था उसमें, सूप्स में, इवन टोमेटो केचप जैसी चीज़ों में, इसको तकरीबन हर वो चीज़ जो फ्रेश फूड नहीं है, जो आप सुपरमार्केट से फूड उठा रहे हैं, फ्रोजन फूड, पैकेज फूड, सब में ये होता था। और चूंकि फ्रक्टोज इसमें होती थी तो इसकी वजह से ये फैट बननी शुरू हुई और फैटी लिवर की बीमारी और मोटापा और डायबिटीज वगैरह और हार्ट डिजीज सब बढ़ते गए। तो मेन जो कल्प्रिट है, मेन मुजरिम है, वो फ्रक्टोज है, जिसकी वजह से ये सारी खराबी होती है। अब वो हम एक वीडियो और बनाएंगे ताकि आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एकदम से बहुत सारा सोचना पड़े कि कौन से खाने अवॉइड करने हैं फैटी लिवर से बचने के लिए और इसके इलाज के लिए, और कौन से खाने खाने एक दफा अगर आपको फैटी लिवर हो जाए।